disposal of plastic is not only the local but also a global issue, and it needs to be taken care of every day and constantly. Many amongst us deal with plastic disposal, but we fail to identify it as a social issue. हेलो एंड वेलकम टू ग्रीन सिटीजन्स। अगर हम पिकनिक के लिए कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ पे प्लास्टिक खाने की वजह से 2 हिरणों की मृत्यु हुई है, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? शायद हम वो कचरा फेंकने वाले या फिर जंगल प्रशासन को थोड़ा कोसेंगे और फिर घर आकर वापस अपने काम पे लग जाएंगे। लेकिन रुद्रा एनवायरमेंट सॉल्यूशंस के प्रमोटर्स मिस्टर शिरीष फड़तरे और डॉक्टर मेधा ताड़पत्रीकर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने घर आके डिसाइड किया कि वो पोल्यूशन का नहीं लेकिन सोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे। For me and Shirish, it started when we visited a wildlife sanctuary in 2009. We found that 2 deers died in a wildlife sanctuary. After going through their postmortem report, we found that they died due to eating of plastic. It not only changed our life, but it also gave us a focus. Now, me and Shirish are no engineers, so we had no idea that plastic is a petroleum product. So next few months literally went into learning about plastic. But our eureka moment came. We saw a piece of ice dropped in a glass of drink. And the idea was simple, that if the water when it froze turns to ice and at room temperature it turns back to water, can we do exactly the same thing with plastic? With this thought, we started experimenting. The first place was in the kitchen. We put it in a pan, it got stirred. Then we had this brilliant idea. Let's put it in a pressure cooker. I don't still remember whose idea it was. But then we put it in a pressure cooker. We blew few pressure cookers. We had to redo our kitchen. And then that was the most funny thing. But slowly and steadily, we started to see some results. The gas that came out had a smell to it. The black fuel that came out had a smell as well as it burned. So we decided to build a whole machine. और फिर बनाया गया वेस्ट प्लास्टिक टू पॉलीफ्यूल का एक प्लांट। उन्होंने जब ऑपरेशन शुरू किया तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि लोगों में प्लास्टिक सेग्रीगेशन को लेके बहुत कम जानकारी है। इसीलिए उन्होंने अवेयरनेस और कलेक्शन दोनों साथ में शुरू किया। शुरू में वो अपनी गाड़ी में प्लास्टिक कलेक्शन के लिए खुद जाते थे, लेकिन अब उनके पास पूरी टीम है। इनकी टीम आज पूरे पुणे शहर के 15,000 घरों से रोज़ का 500 किलो यानी महीने का 15 टन प्लास्टिक वेस्ट उठाती है। जैसे लोगों को इनके ये इनिशिएटिव के बारे में पता चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। कुछ लोग दूसरे शहरों से भी इन्हें प्लास्टिक वेस्ट भेज रहे हैं। प्लास्टिक कलेक्ट करने के बाद उसे प्लांट पे लाया जाता है। वहाँ सबसे पहले प्लास्टिक को क्लीन किया जाता है और फिर वॉल्यूम कम करने के लिए उसे श्रेडिंग मशीन में डाला जाता है, जहाँ पे उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फिर वो प्लास्टिक के टुकड़ों को एक सील्ड रिएक्टर में डाला जाता है। रिएक्टर को करीब 380 से 430 डिग्री तक गर्म करने पर प्लास्टिक की भाप बन जाती है। इससे फ्यूल और सिंथेटिक गैस अलग किए जाते हैं और फ्यूल को फिल्टर करके स्टोर किया जाता है। हर टन प्लास्टिक से 600 से 650 लीटर पॉलीफ्यूल रिकवर हो सकता है। 20 से 25% सिंथेटिक गैस बनता है, 5 to 10% मॉइस्चर रिलीज़ होता है और 5 to 10% चार बच जाता है। रुद्रा एनवायरमेंटल सॉल्यूशन की इस प्रोसेस को थर्मो कैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन यानी कि TCD प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस प्रोसेस में प्लास्टिक को जलाया नहीं जाता बल्कि गर्म किया जाता है और जो गैस रिलीज़ होता है उसे भी पर्यावरण में नहीं रिलीज़ किया जाता, लेकिन दूसरा प्लास्टिक गर्म करने में इसका उपयोग होता है। जो पॉलीफ्यूल बनता है उसका भी 20% इस प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को एनर्जी एफिशिएंट और ज़ीरो वेस्ट प्रोसेस कहते हैं। और बाकी फ्यूल का उपयोग कुकिंग स्टोव, एग्रीकल्चरल पंप्स, फर्नेस, जनरेटर्स, बॉयलर्स आदि में कर सकते हैं। और जो चार बचता है उसका उपयोग रोड बनाने के लिए किया जाता है। इस प्लांट की खास बात यह है कि इसमें सभी प्रकार के प्लास्टिक जैसे मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक,
पतले पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स सभी कुछ रिकवर हो सकता है। अदरवाइज ये प्लास्टिक का रिसाइकलिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। रुद्रा ने आज तक 275 मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट को लैंडफिल्स पे जाने से रोका है। इसका मतलब 16.5 लाख किलो कार्बन एमिशन को रोका है। उनके इस इनिशिएटिव के लिए उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। With our work, we have added fourth R, recover, to reduce, reuse and recycle. Even a small action will help environment. When the waste is segregated at source, then people like us can use that waste in our process. The problem of waste plastic is increasing day by day, and this is the only planet we have for today. So unless and until we do something, it's not going to help. The change starts from us. So let's change and segregate. अगर आपको भी इनकी ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो तो इसे औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना वेस्ट प्लास्टिक सेग्रीगेट करके इन्हें इस पते पर कुरियर कीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू सून।